है ना। देखो मैं, हम, हमको, हमारा, बेटा ये 4-5 जो शब्द हैं वो जाएंगे आपके उत्तम पुरुषवाचक में, ठीक है ना। और आपको अगर ध्यान हो 2019 के सुपर टेट एग्जाम में सीधा क्वेश्चन था, यहाँ से सीधा था कि तू, तुम्हें, तुम्हारा ये शब्द पुरुषवाचक के किस पार्ट में जाएंगे, तो बेटा वो जाएगा मध्य पुरुषवाचक में, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ आपको यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनाता है, कैसे क्वेश्चन यहाँ से देता है, वो कैसे पूछता है। मान लीजिए आपके सामने प्रश्न बनाया उसने, मैं कल गांव जाऊंगा। तो एग्जाम में ऐसे देता है कई बार, मैं कल गांव जाऊंगा, तो यहाँ पर मैं शब्द के माध्यम से ये वाला सेंटेंस वाक्य पुरुषवाचक के कौन से भाग में जाएगा। तो बताइए बेटा, अन्य में जाएगा या मध्य में जाएगा या उत्तम में जाएगा, बताइए। मैं कहाँ लिखा हुआ है, मैं, तो मैं लिखा हुआ है बेटा देखो पुरुषवाचक के उत्तम में, तो आप वहाँ उत्तम वाला गोला कर देंगे। कौन सा कर देंगे, उत्तम वाला गोला कर देंगे, ठीक है बेटा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन वो किस प्रकार से बना रहा है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। तुम जाओ, तुम जाओ, तो तुम जाओ, क्यों क्या तुम जाओ, तो तुम बताओ, तुम जाओ, तुम कहाँ है, तुम पुरुषवाचक के कौन से पार्ट में आ रहा है, अन्य में, मध्य में, उत्तम में, बताइए। तो बेटा तू, तुम्हें, तुम, तू से बात हो रही है तो तू वाला आपका चला जाएगा मध्य पुरुषवाचक में। यहाँ से क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, ठीक है ना बेटा, ध्यान देंगे इस बात के लिए। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपको बना के दिखाए हैं किस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं बेटा, इसको साफ कर दूंगा, उतार लीजिए। उतार लिया, शाबाश, चलिए बहुत बढ़िया बच्चों। अब देखना है बेटा हमें नंबर 2, कौन सा पढ़ेंगे, नंबर 2, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय का मतलब क्या होता है, कोई बात का निश्चित कर देना, साफ कर देना कि ये बात इस प्रकार से होगी, ठीक है ना। अब नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम बेटा, कौन से वाला है, निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। तो यहां लिख देते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक है। इसके अंदर देखेंगे जहां यह शब्द, यह शब्द निकटवर्ती और वह शब्द दूरवर्ती वस्तुओं का निश्चित ज्ञान कराए। कैसा कराए, कैसा कराए, जहां यह शब्द और वह शब्द, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान रखेंगे इस बात के लिए आप, एक तो यह शब्द है और एक वह शब्द है। यह शब्द ऐसे वाक्यों का बोध कराएगा जो आपको निकट लगती हो, पास, समीप लगती हो, और वह शब्द आपको ऐसे वाक्यों का बोध कराएगा जो आपको दूर लगती हो। जैसे देखें कैसे बनाएगा एग्जाम्पल, इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए बेटा। कह रहा है यह गाय मेरी है, यह गाय मेरी है, तो यह गाय मेरी है में कैसा लग रहा है, दूर वाला मामला या नजदीक वाला मामला। यह गाय मेरी है कैसा लग रहा है, यह गाय मेरी, देखो यह गाय मेरी है, पास में खड़ी है, यह गाय मेरी है। तो यह से आपका बोध हो रहा है निश्चित वाक्य में निकटवर्ती, निश्चित कर दिया, साफ कर दिया, यह गाय मेरी है। जहाँ निश्चित होता हो बोध,
निश्चय कर दिया तो वहाँ होता है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम में निकटवर्ती के साथ यह के साथ। अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं बेटे। वह कार पीली है। वह कार पीली है, देखो भाई वह कार कैसा लग रहा है, जैसे कि दूर खड़ा है, कोई दूर का मामला हो रहा है। तो मैंने पहले भी कहा है वह दूरवर्ती का बोध कराएगा, दूर वाली चीज़ों का बोध कराएगा, और यह आपका निकट वाली चीज़ों का बोध कराएगा। तो यह और वह दोनों निश्चित करा रहे हैं, निश्चित बोध करा रहे हैं, तो ये जाएगा आपका बेटा निश्चयवाचक सर्वनाम में। साफ, ठीक है ना, शाबाश। इसको उतार लीजिए आप, फिर आपको आगे बताते हैं। उतार लिया, शाबाश। चलो बच्चों बहुत बढ़िया, बच्चे तो ठीक ठाक है भाई हमारे यहाँ के, बढ़िया पढ़ रहे बेचारे, आराम तो बैठे, ठीक है ना। अब बेटा नंबर 3 देखते हैं कौन सा आ रहा है आपका, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक। अब देखना ये होगा कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम में क्या चीज़ें आएंगी, कैसे शब्द आएंगे, किस प्रकार से बनेगा। देखते हैं इसका परिभाषा। जहाँ कोई और कुछ शब्दों के माध्यम से वस्तुओं का निश्चित ज्ञान ना हो। यानी कि यहाँ में बेटा मैं बात करूँ आपसे, यहाँ निश्चित ज्ञान नहीं होगा, निश्चित वस्तुओं का बोध नहीं होगा, इसलिए अनिश्चयवाचक कहलाया। और यहाँ पर निश्चित ज्ञान हुआ था वस्तुओं का, यह और वह के माध्यम से। वहाँ यह निकटवर्ती बोध कराया था और वह दूरवर्ती बोध कराया था। अब हम पढ़ रहे हैं अनिश्चय। बात साफ नहीं है, अनिश्चित बात है। कैसे, किन शब्दों के माध्यम से? यह है बेटा आपका कोई और कुछ। अगर हम बात करें दो शब्दों की, कोई और कुछ, तो कोई और कुछ के माध्यम से अनिश्चय का बोध होगा। कैसे, देखो एग्जाम्पल दिख रहा है, वो दे रहा है, द्वार पर कोई है। द्वार पर कोई है, अब देखो कोई माध्यम से साफ नहीं हो रहा है, भाई कौन है दरवाजे पे, द्वार पर कोई है, तो ये अनिश्चय बोध हो जाएगा। ठीक है सर, क्या हो जाएगा, अनिश्चय। अगर मैं कहूँ भाई द्वार पर तो अमित सर हैं, द्वार पर तो वालिया सर हैं, द्वार पे तो सचिन सर है, तो ये हो जाएगा आपका निश्चयवाचक, क्योंकि निश्चित बात हो गई है, साफ बात हो गई है। लेकिन ये कह रहा है द्वार पर कोई है, तो कोई का मतलब क्या है, अनिश्चय बोध हो रहा है, साफ नहीं हो पा रहा है कोई। ठीक है ना। तो अगला एग्जाम्पल बनाते हैं हम कुछ के साथ, देखते हैं कुछ के साथ एग्जाम्पल किस प्रकार से बनेगा। ठीक है ना भाई, दाल में कुछ पड़ा है। भैया मैंने पहले भी कहा है, कोई और कुछ दो शब्द ऐसे हैं जो अनिश्चितता का बोध कराएंगे, साफ बात नहीं कराएंगे। दाल में कुछ पड़ा है, या दाल में कुछ काला है। सर दाल में कुछ काला है, अरे बंदे कहते हैं दाल ही पूरी काली है, लेकिन दाल में कुछ काला है। क्या काला है भाई, दाल में कुछ काला है, दाल में कुछ पड़ा है। भाई दाल में क्या पड़ा है, अगर हम ये बात खोल देंगे दाल में घी पड़ा, तो ये होगी निश्चित बात, ये जाएगा निश्चयवाचक में, क्योंकि साफ खुल गया घी पड़ा है। लेकिन दाल में कुछ पड़ा है, तो भैया दाल में कुछ पड़ा का मतलब हो रहा है अनिश्चय बोध हो रहा है, मुझे साफ नहीं पता लग रहा है क्या है क्या नहीं है। तो बेटा कोई और कुछ वाले शब्दों के अंदर आप सीधी सी बात है क्या लगा देंगे, अनिश्चयवाचक। लेकिन जहाँ बात खुल जाए, साफ हो जाए, वहाँ क्या लगा देंगे आप, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है बेटा, इसको उतार लीजिए, भी साफ करते हैं इसको। उतार लिया, शाबाश। चलो बच्चों बहुत बढ़िया। तो अगला हम लेकर आ रहे हैं आपका संख्यावाचक सर्वनाम। ठीक है ना, सॉरी बेटा संख्यावाचक नहीं है ये आपका संबंधवाचक है।
संबंधवाचक। बड़ा गलतियाँ हो जाती हैं, गलतियों से भरा इंसान होता है, इंसान हमेशा गलती करता ही है, भंडार है गलतियों का। भगवान से भी गलती हो जाए कई बार, तो है ना, भगवान भी मारा किसी और को, ठाला किसी और को, ऐसे हो जाता है कई बार। तो ये संबंधवाचक है, ठीक है ना बेटा। तो हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं अब, संबंध वाचक। इसकी देखो क्या डेफिनेशन है, परिभाषा, जहां जो, वह, सो, वह, जैसा, वह, वैसा शब्दों के माध्यम से संबंध स्थापित हो। अब सीधी सी बात है, बहुत प्रसिद्ध वाक्य चलता हुआ आ रहा है, जैसे करनी वैसे पढ़नी, है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो करेगा सो भरेगा। तो किन्हीं भी वाक्यों के अंदर बीच में अगर आपको जैसा, वैसा, जो, सो, अगर ये 4 वर्ड मिल जाते हैं आपको, तो बेटा आज के बाद क्या लगाएंगे, संबंधवाचक। अगर हो कोई कुछ, क्या लगा देंगे, अनिश्चयवाचक। अगर हो यह और वह, क्या लगा देंगे, निश्चयवाचक। अगर पुरुषवाचक के 3 पार्ट पूछता हो, तो उसमें मैंने आपको तीनों पढ़ाई हैं, तो उसको वहाँ आप लगा देंगे, ठीक है ना। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल क्या बना रहा है वो। जो करेगा सो भरेगा। सीधी सी बात है भाई, जैसा बोओगे वैसा काटोगे दुनिया के अंदर। अगर आप कांटे बोओगे तो कांटे ही काटोगे, फूल नहीं मिलने के यहाँ। फूल बोओगे तो फूल मिलेंगे, जैसे कर्म वैसे ही आपका फल मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब देखो अगला एग्जाम्पल क्या बना रहा है वो, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, ठीक है ना बेटा। तो ध्यान रखेंगे, जैसी और वैसी शब्दों का जब प्रयोग होगा तो आप क्या लगा देंगे, आज के बाद आप लगाएंगे संबंधवाचक सर्वनाम। बहुत बढ़िया बच्चों, बेटा उतार लीजिए इसको, साफ करते हैं फिर, ठीक है ना। उतार लिया, बहुत बढ़िया बच्चों। हाँ तुमने उतार लिया पल्लवी, और तुमने उतार लिया वाले जी, उतार लिया, शाबाश। हाँ बेटा लक्ष्मी उतार लिया, बहुत बढ़िया। आगे चलिए, बहुत बढ़िया बच्चों। तो भैया आगे आप चलते हैं, और अगला हम सर्वनाम लेकर आ रहे हैं आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम में कैसी बातें आती हैं, किस प्रकार से ये बना रहा है, इसको देखते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसके बारे में देखेंगे, जहाँ वाक्यों में कब, क्यों, कैसे, कहाँ, क्या, शब्द हों और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह हो, प्रश्नवाचक चिन्ह। तो वहाँ कौन सा सर्वनाम होगा, क्यों भाई पल्लवी जी, तो वहाँ होगा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। कैसे वाक्य बनाता है देख लें आप में एग्जाम्पल में, ठीक है। उसने कहा गांव से कब आओगे, अब बाद में लगा दिया प्रश्नवाचक चिन्ह।
तो भाई गांव से कब आओगे, यानी कि इस वाक्य से ऐसा लग रहा है कि कोई प्रश्न पूछ रहा है हमसे, कोई ये शायद जानना चाह रहा है कि कब आओगे, प्रश्न हो रहा है ना भाई कब आओगे। तो ये हो जाएगा आपका प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ में ये वाला सर्वनाम हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं, कह रहा है पढ़ते क्यों नहीं हो, पढ़ते क्यों नहीं हो, तो भैया इस वाक्य के अंदर भी क्या कर रहा है, वो प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है ना। तो क्यों, कब, ये आपका कैसे, कहाँ और क्या, अगर इन शब्दों के साथ कोई वाक्य बना हुआ है और अंत में क्या दिया हुआ है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह, तो आप क्या लगा देंगे इसके बाद, प्रश्नवाचक सर्वनाम लगा देंगे, ठीक है ना। बहुत प्रसिद्ध सर्वनाम है ये, बहुत बढ़िया बढ़िया वाक्य हैं। एक संगीत में भी पंक्ति में कहा है किसने, क्या देखते हो सूरत तुम्हारी, क्या चाहते हो, तो क्या क्या चाहते हो, क्या देखते हो, यानी कि प्रश्न पूछ रहा है। तो भैया आज के बाद क्या लगा देंगे आप, प्रश्नवाचक सर्वनाम लगा देंगे। बेटा उतार लीजिए बच्चों, उसको भी साफ करते हैं, उतार लिया, शाबाश बच्चों, बहुत बढ़िया। चलो बच्चों अब अगला पढ़ते हैं, आपका लास्ट रह गया निजवाचक सर्वनाम, ठीक है ना। निजवाचक, निज माने क्या होता है, अगला आ रहा है निज, निजवाचक सर्वनाम। तो बेटा इसमें देखेंगे आप, जहां वाक्यों में आप अपना, ठीक है ना, और अपनत्व, अपनत्व, अपनत्व और स्वयं, ठीक है, और स्वार्थी, अगर वाक्यों में आपको ये वाले शब्द मिल जाते हो, कौन कौन से, आप, अपना, अपनत्व और स्वयं और स्वार्थी, तो भैया निज की बात हो रही है, प्राइवेट निजी है मेरा मामला, ठीक है ना। तो आप, अपना, अपनत्व, स्वयं और स्वार्थी से जब बात होगी तो कौन सा सर्वनाम लगाओगे आप, निजवाचक, ठीक है ना। वाक्य कैसे बनाएगा, है ना, एग्जाम में कैसे वाक्य आता है, उसने कह दिया आप भला तो जग भला, इस वाक्य के अंदर क्या बात कह रहा है वो, आप भला तो जग भला, भाई मेरा भला हो गया तो समझो पूरी दुनिया का भला हो गया। और यही प्रश्न, सीधा प्रश्न था 2019 के एस्टेट में, सुपर टेट में सीधा क्वेश्चन था, आप भला तो जग भला में कौन सा नाम लगाएंगे, तो भैया वहाँ 4 ऑप्शन थे, ये भी था, ये भी था, ये भी था, ये भी था, तो क्या लगाएंगे आज के बाद, जहाँ भी आप होगा, तो आज के बाद आप जहाँ आप होगा तो क्या लगा देंगे, निजवाचक वाक्य लगा देंगे, ठीक है ना। अगला एग्जाम्पल देख लीजिए, इसका क्या कह रहा है वो, अपना काम बनता, अपना काम बनता, ठीक है ना, अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता, ठीक है ना, भाड़, भाड़ में जाए, जहाँ अपने के लिए बात कर रहा हो ना, वो अपने स्वार्थ के लिए बात कर रहा हो, अपने, अपना काम बनता, हाँ सॉरी यार यहाँ से मिस्टेक हो गया, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, तो जहाँ अपनी बात सोच रहा हो, अपना ही भला चाह रहा हो, तो निज वाला होता है अपना खुद का, स्वयं का, तो वहाँ आज के बाद लगा देंगे आप बेटा निजवाचक वाक्य। कई बार एग्जाम्पल ऐसा बनाता है, रमेश बड़ा स्वार्थी है। अब स्वार्थी का मतलब भी क्या होता है, वो अपना भला चाह रहा है, जहाँ अपने भले की बात होती हो, जहाँ अपना सोचता हो, तो वहाँ आज के बाद बेटा लगा देंगे आप निजवाचक वाक्य। तो बताओ बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक का सफ़र हमने तय किया, फिर पीछे जाएंगे 1 मिनट के लिए, फिर देखेंगे, फिर इसको खत्म करेंगे। ये क्या लिखा हुआ है, पुरुषवाचक सर्वनाम, ये क्या लिखा हुआ है, निश्चयवाचक, ये क्या लिखा हुआ है, अनिश्चयवाचक, क्या लिखा हुआ है, संबंधवाचक, क्या लिखा हुआ है, प्रश्नवाचक, क्या लिखा हुआ है, निजवाचक। इसके 3 पार्ट थे। अन्य, अन्य में आपका वह है, वे दोनों, मध्य था, तू, तुम्हें, तुम्हारा, इसका उत्तम था, मैं, हमें, हमारा। अच्छा, निश्चयवाचक में क्या था, यह और वह। अनिश्चय में क्या था, कोई और कुछ। संबंध में क्या था, जो और सो, जैसा वैसा। और प्रश्न में क्या था, क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। और निजवाचक में आपका आ गया अपना, आप, अपना, अपनत्व और स्वयं स्वार्थी। ठीक है ना बच्चों, तो इसको उतार लीजिए आप,
कल इसी के ही क्वेश्चंस बहुत सारे बना के लेके आऊँगा सर्वनाम के ऊपर, और आप उसको हल करेंगे बैठ कर, ठीक है बच्चों। बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। आज के लिए इतने काफ़ी है।